नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशंस विथ रॉय राकेश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, युग कितने होते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में किसी युग में कौन से भगवान अवतार हुए, हमें बात ये पृथ्वी लोक पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह वराह वामन के रूप में और त्रेतायुग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है। पुराणों एवं धर्मों ग्रंथों में तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। कलयुग के 5 कड़वे सच्चाई। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडवों अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। नंबर 1, युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। नंबर 2, अर्जुन का दिशा भ्रमण। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण करने गया था तो उसने देखा एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट था और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बात श्री कृष्ण को उसने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। नंबर 3, भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर रखने लग जाएगा, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 4, सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा तो उसने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा।
जिसमें सभी कुआं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नंबर 5, नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था तो वह उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी सभी पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाता है। तो वो देखकर हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगा और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।